स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम वो गलती के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने की थी एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर। वो आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में अगर आप उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आप वो गलती ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में दिख रहा होगा बेल आइकन, तो उसको प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सागर में, एमपी में है। उसके बाद उसमें जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा जो ऑनलाइन मोड में होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस होगी वो 800 रुपीज़ होगी। अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से बता रहा हूँ। 800 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप और स्ट्रीम्स में एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो फिर आपको वो कंसेशन देगा 400 रुपीज़ का। ठीक है, हर हर उसमें। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया था एडमिशन बीए बीएड में, तो ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। इसकी फ़ीस जो थी वो 800 रुपीज़ थी। 2019 में मैंने ये फॉर्म भरा था और 800 रुपीज़ इसकी फ़ीस थी। 100 रुपीज़ साइबर कैफ़े में जो लोग फॉर्म भरते हैं उन्होंने लिए थे, तो टोटल मिला के 900 रुपीज़ हो गए थे। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको जो डिटेल्स भरनी रहती हैं वो आपको नेम फादर्स नेम, ठीक है, आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें आपका एड्रेस आएगा, और जो आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल देनी है वो आपको इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो 12th क्लास की होती है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास का आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप 12th क्लास का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, 12th में ही हैं, तो अभी आप इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप 11th में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप 12th पास करके आप कोई और दूसरी डिग्री भी ले रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ भरना है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपकी जो पास की जो सिटी है वहाँ पर आप भर सकते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म में सेंटर्स के लिए प्रेफरेंस दिए जाते हैं, 2 प्रेफरेंस, तो आप सेंटर प्रेफरेंस वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद एक मेन चीज़ जो रह गई है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको मांगता है कि आप जनरल से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर ये 2 होती हैं, इसमें डिफरेंस है, और फिज़िकली हैंडीकैप। इसके बाद जो अदर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं इसमें वो होते हैं एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट कोटा और आपका डिफेंस पर्सनल कोटा। तो डिफेंस पर्सनल कोटा में जैसे कि जिसके फादर या मदर जो आर्मी में हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अपना कोटा लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, मेरे टाइम पर एनसीसी, एनएसएस का कोटा मांगा गया था और डिफेंस पर्सनल का, लेकिन स्पोर्ट कोटा का ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं वहाँ पर, और वो लोग इसको एक्सेप्ट भी। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। वैसे अगर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने अगर रजिस्टर की है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो आपको वहाँ पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में वही सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका रोल नंबर वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, उस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है एग्ज़ामिनेशन पेपर। तो इसमें मैंने बीए बीएड का दिया तो इसका टेस्ट कोड है 1111।
ठीक है। तो इधर पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब भरना पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद इधर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको बुकलेट को पहले नहीं खोलना है, और 100 क्वेश्चन होंगे, OMR शीट मिलेगी आपको आंसर फिल करने के लिए, और इस OMR शीट में अगर आपने रॉन्ग भरा तो वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर पे लिखा हुआ है कि मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, और टाइम जो होगा 2 आवर होगा, और क्वेश्चंस की जो लिमिट क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। तो मतलब कि एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बच्चों को पता नहीं होता है, बाकी बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करना चाहिए। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, बीए के बता रहा हूँ, बीए बीएड में और बीए फाइन आर्ट्स में, तीनों में एक सही पेपर आता है। तो लेकिन इसका पेपर अलग अलग होगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रखें। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जीके। तो इकोनॉमिक्स तो सीधी सी बात है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स में से आपको देंगे। तो इसमें 1 से लेकर 20 तक इसमें आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। 20 तक आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और 21 से लेकर फिर आपको वही 40 तक आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 41 से 60 तक आपको हिस्ट्री के, और फिर 60 से लेकर आपको 80 तक आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर 80 से लेकर 100 तक आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, और इधर पे रफ वर्क दिया हुआ था, आपको कुछ भी रफ वर्क करना हो, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है। ये पेपर है, और इसके पीछे आप, और ये सील्ड पेपर होता है, ठीक है, सील लगी होती है, जब तक आपको बोला ना जाए खोलने को, आप खोलना नहीं है इसको, ठीक है। और ये सारी होती हैं, इसमें लिखा हुआ आता है कि आपको कैसे भरना है, किस चीज़ से भरना है। आप 3 चीज़ों से भर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, बॉल पेन, या फिर पेंसिल से भर सकते हैं। तो ठीक है, मेरी मानिए तो आप पेंसिल से भरिएगा, क्योंकि पेंसिल से अगर आपका गलत भी हो जाता है ना, तो आप उसको मिटा के सही कर सकते हैं। लेकिन पेन और पेन से भरेंगे तो वो पेन से फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाइटनर चलाना मना है, ठीक है। तो और कैलकुलेटर वगैरह ले जाना मना है, मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाना मना है, ठीक है। और पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन का बता दिया, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, 200 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, और 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो 15 मिनट पहले आपको शीट बांट दी जाएगी, जिससे कि आप पेपर को पढ़ लें। अच्छा, एक चीज़ इस पेपर में बताने का मैं भूल गया कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है आपका तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अगर हो आपके पास, नहीं तो आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है, नॉर्मल है। तो आधार कार्ड आप ले जाइए वहाँ पर दिखाने के लिए, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो व्यूअर्स, आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख ही चुका होगा। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है। उसके बाद हम काउंसलिंग की बात करेंगे। तो काउंसलिंग में आपको अलग से मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगी आपके ईमेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर कि आपको काउंसलिंग में पास कर दिया गया है, आप काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपको अलग से लेटर आएगा, उसको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले लिस्ट आती है काउंसलिंग की, जिसमें आपका अगर नाम होगा काउंसलिंग लिस्ट में तो आप काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने गलती करी थी वो काउंसलिंग में आपको नहीं करना है, ठीक है, उस गलती को सुधारना है। तो काउंसलिंग जब लेटर आया था तो उसमें मेरी जो रैंक थी वो 57 थी, और जो सीट्स जो बीए बीएड में जो थी वो 54 थी। अब इसमें सबसे बड़ी गलती जो मैंने क्या की वो ये की कि मैंने इस पेपर के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, तैयारी नहीं की थी। तो तैयारी आपको करनी है, ठीक है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि इस पेपर को मैं दे सकता हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ का एक स्टूडेंट हूँ, और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये पेपर तो बहुत इजी होगा, मैं इसको दे दूँगा किसी भी तरीके से। इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए
आपको अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जीके नॉर्मल जीके होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होती है, ठीक है। आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे और फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 1 महीना मिलता है, फॉर्म भरने के बाद आपके 1 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 1 महीना आपको मिलता है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो गलती मेरी थी कि रैंक कम आई, 57 आई, तो इसलिए आई क्योंकि तैयारी नहीं की थी। इसके बाद बाकी की बात ये है कि जब आप काउंसलिंग देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको देख लेना है कि आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में आपसे भी ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं कि नहीं। तो अगर आपसे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं तो आपको काउंसलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, काउंसलिंग 9 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे ख़त्म हुई थी और 4 बजे तक बीए बीएड वालों को बिठा ले रहे थे जिनकी काउंसलिंग में नाम था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा दुख होता है। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और अगर आपकी रैंक कम है, ठीक है, 57 है और आपको आपकी अच्छी रैंक नहीं है, तो आपको उधर पे जाकर काउंसलिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। अच्छा, शुरू में बताया था कि एनएसएस, एनसीसी और डिफेंस कोटा और स्पोर्ट कोटा वाले बच्चों के लिए। तो जब हम गए थे तो वहाँ पर फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को पहले ले लिया गया था और वो लोग कम लेते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनको ले लेते हैं। उसके बाद एनसीसी, एनएसएस का कोटा जिन्होंने लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म में, हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया एनसीसी और एनएसएस का तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं लगाया तो फिर उसके बाद वो लोग मना करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जिनके कम मार्क्स होते हैं, तो जो मेरे साथ के थे जो बच्चे जिनके मेरे बराबरी के नंबर आए थे, तो उन्होंने एनसीसी एनएसएस का जब कोटा लगाया तो उनके मार्क्स बढ़ गए थे, तो आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद जब मैं गया था तो स्पोर्ट कोटा वाले बच्चों को लिया नहीं था उनने, और जबकि एप्लीकेशन फॉर्म में स्पोर्ट कोटा के लिए जगह थी। तो ये चीज़ उन लोग की भी गलती है। और फिर उसके बाद डिफेंस कोटा वाले बच्चे हैं तो डिफेंस कोटा वाले बच्चों को वो लोग ले लेते हैं नंबर बढ़ा के। उसके बाद बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की। तो जनरल में ज़्यादा बच्चे होते हैं, एससी एसटी में वही ज़्यादा कम कम बच्चे होते हैं और ओबीसी में फिर एंड में। तो मेरे टाइम पे ओबीसी की जो काउंसलिंग थी वो सबसे एंड में हुई थी और मैं ओबीसी का था, तो सब मुझे बहुत देर तक बैठने को पड़ा था। तो इसलिए मुझे लगा कि काउंसलिंग में आने नहीं चाहिए क्योंकि सिलेक्शन होने ही वाला नहीं है, क्योंकि जनरल के उनको सबसे ज़्यादा बच्चे लेने और जनरल के बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे तो ज़्यादा, और उसमें कुछ एनसीसी एनएसएस के बच्चे थे तो उनके जल्दी सिलेक्शन हो गए थे। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें, क्योंकि देखो, फ्यूचर अच्छी तरह हम लोग को डिसाइड करना है और फ्यूचर अगर अच्छी दिशा में जाए तो सही होगा। अगर हम एक ही यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। और जो गलती मैंने की थी, जो प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो आपको करना है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आपका 100% है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को जब मैंने देखा था तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत आसान है, देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी यूनिवर्सिटी। बस ये है कि मेरी गलती की वजह से इसमें एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। आगे कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना और कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।